मोबाइल फोन लगातार बज रहा था। गहरी नींद सोई मीरा आवाज़ सुन घबराते हुए उठी। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं? भय की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसने सामने लगी घड़ी पर नज़र डाली। 6 बजे थे। अभी तो बाहर रोशनी भी नहीं हुई थी। वैसे भी सर्दियों की सुबह में 6 बजे अंधेरा ही होता है। इससे पहले कि वह फ़ोन उठाती, फ़ोन कट गया। झुंझलाते हुए उसने टेबल लैंप ऑन किया। मिस्ड कॉल चेक करके पर पत पाया सासू माँ का फ़ोन था। उसने मन में अनेक तरह की शंकाएं उठने लगी। जरूर कोई गंभीर बात है, तभी तो इतनी सुबह सुबह फ़ोन किया है। माँ ने सोच उसने पराग को उठाना चाहा, तभी फिर से मोबाइल बजा। हेलो माँ, नमस्ते। आप कैसी हैं? सब ठीक है ना? मीरा के स्वर में घबराहट थी। देर रात तक जगे रहने के बावजूद उसकी नींद पूरी तरह खुल गई थी। सदा खुश रहो। मीरा के नमस्ते के जवाब में अनुराधा ने उसे आशीर्वाद दिया। यहाँ सब ठीक है। मैंने तो यह जानने के लिए फ़ोन किया था कि तुम उठी कि नहीं। आज तुम दोनों की ही छुट्टियां खत्म हो रही है। ऑफिस जाने की तैयारी करनी होगी। अच्छा, पराग को भी समय से उठा देना। मेड को टाइम से आने के लिए कह दिया था ना। नई नई गृहस्थी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे तुम सब संभाल लोगी। अब तक चाय तो पी ही ली होगी। पराग से भी बात करा दे। मुझे भी समझा दूँ कि वह काम में तेरा हाथ बटाए। अब वह अकेला नहीं है। तेरी जिम्मेदारी भी उस पर है। दोनों मिल कर के ही तो गृहस्थी जमाओगे। वैसे बेटा, आदमियों को कहाँ इतनी समझ होती है। घर तो औरत को ही संभालना होता है। तुम्हारे ससुर तो खुद एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते। मैं ही करती हूँ उनके सब काम। हालांकि पराग तो नए ज़माने का लड़का है और इतने समय से अकेले रहते रहते घर के काम काज भी सीख गया है। फिर भी घर तो तुम्हें ही संभालना होगा। अनुराधा लगातार हिदायतें दे रही थी। मीरा को उनकी बातें और लगातार दी जाने वाली हिदायतें सुन बड़ी हैरानी हुई, पर वह उनकी बातों की अवहेलना नहीं कर सकती थी। अतः बोली, आप चिंता न करें माँ, मैं सब संभाल लूँगी। पराग अभी सो रहे हैं, उठते हैं तो बात कराती हूँ। मीरा ने बहुत ही ठहरे हुए स्वर में कहा। कहीं सासू माँ को बुरा न लग जाए, इस बात का भी तो उसे ध्यान रखना था। पराग की नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वह बाहर ड्राइंग रूम में आ गई थी। फ़ोन कट गया तो मीरा ने चैन की सांस ली। उसकी शादी हुए अभी 1 महीना ही हुआ था। दोनों ही दिल्ली में नौकरी करते थे और यहीं रहते थे, इसलिए शादी के बाद वे यहीं रहेंगे, यह तो पहले से ही तय था। पराग के मम्मी पापा और बाकी रिश्तेदार लखनऊ में रहते थे। पराग की बहन सुधा की शादी हो चुकी थी और वह देहरादून में रहती थी। पराग और मीरा की वैसे तो यह लव मैरिज नहीं थी, पर उनके कुछ दोस्त को मन थे जिनके कारण उनका परिचय हुआ था। संयोग की बात है, जब मीरा के पापा उसकी जॉब लग जाने के बाद उसके लिए लड़के की तलाश कर रहे थे, तो मम्मी की एक सहेली ने, जो लखनऊ में रहती थी और पराग के परिवार से परिचित थी, पराग का रिश्ता सुझाया था। दोनों परिवारों को एक दूसरे का परिवार भी पसंद आया और पराग व मीरा भी, वे दोनों तो इस तरह खुद को आमने सामने खड़े देख हंसे बिना न रह सके थे। उन्हें क्या पता था कि एक दिन वे दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। हालांकि उनके दोस्तों ने तो यही कहा, ये अवश्य ही प्यार करते होंगे और इस तरह चक्कर चलाकर अपने परिवार वालों को मना कर लिया होगा। शादी बेशक संयोग से हुई थी,
पर इस समय तो दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश थे। कुछ दिन लखनऊ अपने ससुराल व कुछ दिन हनीमून में बिताकर वे दिल्ली वापस आ गए थे। उन्हें काम पर वापस जाने से पहले घर भी सेट करना था, पर जब से उनकी शादी हुई थी, मीरा की सास दूर बैठकर ही हर बात में दखल अंदाजी करती थी, जैसे कि टाइम से सोते हो कि नहीं, खाना बनाती हो या होटल में खाते हो, घर के लिए कैसा और क्या क्या सामान लेना चाहिए, पराग को क्या पसंद है क्या नहीं। कई बार मीरा को लगता कि साथ न रहते हुए भी उसकी सास उनके बीच हमेशा रहती है। सुबह शाम न जाने कितनी बार फ़ोन करती। कुछ दिन तो उनका इस तरह चिंता दिखाना उसे अच्छा लगता था, पर फिर जब वे हर बात खोद खोद कर पूछने लगी तो उसे बहुत अटपटा लगा। ठीक है कि वे अपने बेटे और बहू की खुशी चाहती है, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए हिदायतें देती रहती है, पर वह भी तो अपनी तरह से कुछ करने की आज़ादी चाहती है। वह भी निर्णय लेने में सक्षम है। उनका बात बात पर टोकना उसे खलने लगा था, लेकिन वह यह सोचकर अपने मन को समझा लेती कि अभी उनकी शादी हुए दिन के कितने हुए हैं। शुरू शुरू की बात है, फिर सासू माँ खुद ही ज़्यादा टोकना छोड़ देंगी। जल्दी कैसे उठ गई? पराग ने सोफे पर बैठते हुए उबासी लेते हुए पूछा। उसे अभी भी नींद आ रही थी। नहीं, माँ का फ़ोन आ गया था, तुम बात कर लेना, और फिर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। इतनी सुबह माँ को भी चैन नहीं। किचन में उसके पीछे आ खड़े हुए पराग ने मीरा की झूलती लटों से खेलते हुए कहा, हाँ, दूर बैठी भी मिसाइल छोड़ती रहती है, बेटे की चिंता में परेशान रहती है। क्या पता मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल रख पा रही हूँ या नहीं। मीरा के स्वर में थोड़ा व्यंग्य का पुट था। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, माँ यह बात अच्छी तरह जानती है। पिछले 2 साल से अकेला रह रहा हूँ, सब मैनेज कर ही रहा था। मैडम, हम तो खाना भी बनाना जानते हैं, यह बात तो आपको भी पता है। तो बताइए, नाश्ते और लंच के लिए क्या बनाया जाए? पराग का यूँ हर चीज़ को लाइटली लेना उसे बहुत रिलैक्स फील कराता। किसी भी बात को प्रॉब्लम बनाने के बजाय तुरंत हल करने में यकीन रखता है। दोनों मिलकर किचन का काम खत्म कर तैयार हो ऑफिस के लिए निकल गए। मीरा का ऑफिस पहले पड़ता था, इसलिए पराग उसे छोड़कर गया। वह इस बात से खुश थे कि ऑफिस आने जाने में उसे अब कोई परेशानी नहीं होगी। पहले वह चार्टर्ड बस पर निर्भर थी, पर अब आराम से पराग के साथ कार में जा सकती थी। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक की समस्या इतनी भीषण है कि इंसान की आधी ज़िंदगी तो इसी आपाधापी में निकल जाती है। इन दोनों की ज़िंदगी मज़े से गुजर रही थी। ऑफिस हो या फ्रेंड सर्कल, सब मीरा से ही यही कहते, यार तुम कितनी खुशहाल हो, सास दूर रहती है, ननद की शादी हो चुकी है, तुम ही घर की बॉस हो, वरना हम तो सास ननद की टोका टाकी में ही उलझे रहते हैं। ट्रेजेडी तो यह है कि आजकल की सासें हैं तो बहुत मॉडर्न एजुकेटेड भी हैं, नौकरी भी करती हैं, पर जब बात बहू की आती है तो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उसके हर काम में कमियां निकालने में पीछे नहीं रहती हैं। मेरी ही सास को देख लो, टीचर है, पर बहू से कैसे व्यवहार करना चाहिए इसकी ट्रेनिंग कभी नहीं ली है। बहुत हिना टकिया अंदाज में बेला ने एक सांस लेते हुए जब कहा तो सब हंस पड़े। ऑफिस में बेला का बिंदासपन और हाजिर जवाबी सभी को पसंद थी। हमेशा खिलखिलाती रहती थी, लेकिन केवल ऑफिस में या घर से बाहर निकलने पर।
माँ की साधारण मिसाइलें वहाँ नहीं चल पाती। उसकी सास के सामने तो माँ के होठ ही सिल जाते हैं। फिर तो सुधा की सास से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ताकि तुम्हारी माँ के वारों से बचा जा सके। मीरा ने भी हंसते हंसते जवाब दिया, अरे चलने दो ना मिसाइलें, अगर उन्हें खुशी मिलती है तो कब तक चलाएंगी। शुरुआती दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। पराग ने समझाया, तो फिर चलने दो। मीरा ने पराग की बाहों में झूलते हुए कहा। लौटते वक्त अक्सर पराग उसे तब नहीं ले पाता था जब वह फील्ड में होता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, इसलिए उस दिन उसे घर पहुँचते पहुँचते 7 बज गए। पराग भी तभी लौटा। कपड़े चेंज कर मीरा कोल्ड कॉफ़ी बनाने जैसे ही किचन में घुसी थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। जब सासू माँ को पता चला कि वह अभी आई है तो बोली, इतनी देर घर से बाहर रहोगी तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। टाइम से आ जाया करो। अब खाना घर पर बनाओगी या बाहर से ऑर्डर करोगी? आजकल तो यह फैशन ही बन गया है कि रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लो। मीरा की सास उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। उसके स्पीकर ऑन कर दिया कि पराग भी बात कर सके, पर वह तो कॉफ़ी पीते पीते उनकी बातों का जैसे मज़ा ले रहा था। मैं इतनी दूर बैठी हूँ, वरना आ जाती, तुम्हें थोड़ी मदद हो जाती। फिर तुम्हारे ससुर भी तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, उन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाती। इधर सुधा की भी डिलीवरी होने वाली है। उसकी सास का कहना है कि पहला बच्चा है, इसलिए परंपरा के अनुसार वह मायके में ही होना चाहिए। अब तुम लोग भी प्लान करो। 6 महीने हो गए हैं, लेकिन तब नौकरी छोड़ देना। बच्चे पालना कोई हंसी खेल नहीं है। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी कि बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है। मीरा की सास लगातार मिसाइल छोड़ रही थी और वह चुपचाप बैठी धीरे धीरे कॉफ़ी के सिप लेते हुए सोच रही थी कि कहाँ से लाएं वह बैलिस्टिक मिसाइल। धन्यवाद।